अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक शहर बालापुर में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो ज़िला अकोला में वाक़े है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर शोएब साहब, डॉक्टर शोएब साहब मौजूद हैं, और ये मेरा भांजा मोहम्मद बिलाल भी हम लोगों की अगवानी यहाँ पर आकर कर रहा है। दरअसल ये यहीं के रहने वाले हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मन नदी के किनारे एक ऐतिहासिक स्थल पर, जिसे राजा जयसिंह की छतरी के नाम से जाना जाता है। कौन है दोस्तों राजा जयसिंह? हम चलकर अंदर देखेंगे उस स्मारक को कि वो स्मारक कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया गया, उसके बारे में भी सारी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेंगे और राजा जयसिंह के बारे में भी बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं उस ऐतिहासिक स्थल को जो बालापुर में मन नदी के किनारे है। कहते हैं कि 100 साल पहले एक बार बाढ़ आई थी, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था इस छतरी को। ये छतरी लगभग पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जयपुर रियासत की तरफ से शायद कुछ डोनेशन वगैरह आया और उसके बाद इसका निर्माण फिर से किया गया। कहते हैं 25 फुट इसकी हाइट है, एकदम मन नदी के किनारे वाक़ है। आइए कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए वो खूबसूरत छतरी जो यहाँ से नज़र आती है। दरअसल ये राजा जयसिंह की याद में बनाया गया एक स्मारक है, जिसमें राजपूताना शैली और मुग़ल आर्किटेक्ट दूर से नज़र आता है। आप देखिए, कहीं कहीं पीले बलुहे पत्थर नज़र आते हैं, ब्लैक बेसाल्ट स्टोन भी दिखाई देता है, और ऊपर जो गुंबद दिखाई देते हैं वो चूने और ईंटों के बने हुए दिखाई देते हैं। चलिए पास में चलकर देखते हैं। संरक्षित क्षेत्र है, पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित किया है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह, जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ा का लक़ब इनको शाहजहाँ ने दिया था। दरअसल जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब तीन बादशाहों के दरबार में ये आमेर का राजा, ये आमेर के राजा हुआ करते थे, तीन बादशाहों के वज़ीर थे। स्पेशली शाहजहाँ और औरंगज़ेब का जो बेरार और दक्कन मिशन था, उसके हेड थे राजा जयसिंह, आमेर के राजा। कहते हैं कि 45 साल तक इन्होंने आमेर में राज किया। उसके बाद जहांगीर ने इनको अपने ख़ास लोगों में शामिल करके एक बड़ी पदवी से नवाजा, और सन 1637 में कहा जाता है कि शाहजहाँ ने आपको मिर्ज़ा का लक़ब दिया। और उसके बाद औरंगज़ेब के दौर में पूरा ये इलाका बरार से लेकर एलचपुर तक के इलाके को आप देखा करते थे। चलिए इस स्मारक को देखते हैं करीब से। ये देखिए, काफ़ी ऊंचा चबूतरा है ये, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ियाँ और लगभग 12 फुट हाइट इस चबूतरे की है। अब देखिए, अब पत्थरों में ही इस तरीके की बेल बूटियाँ को निकालने की कोशिश की गई है। शोएब भाई से बात करेंगे हम इस जगह के बारे में। शोएब भाई, क्या कहते हैं आप इस जगह के बारे में? आपने क्या देखा है, क्या सुना है इसके बारे में? ये हमारे यहाँ का, वैसे तो बालापुर सरजमीन बालापुर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और यहाँ पर एक छतरी और किला ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये अब हमारे लिए एक पिकनिक स्पॉट जैसे भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, और ये सब आप देख ही रहे हैं। बिलाल, आप क्या कहोगे, क्या जानते हो, कुछ सुना है आपने इसके बारे में? आपने सुना है इसके बारे में? नहीं। पढ़ा है इसके बारे में? पढ़ा है। पढ़ा है? तो क्या पढ़ा है, कुछ बताओगे? बिलाल क्या बताएगा आपको मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बारे में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मध्यकाल में इस तरीके से मुसलमानों की छवि को, मुग़लों की छवि को ख़ास तौर पे पेश किया जाता है कि वो बहुत क्रूर थे, ज़ालिम थे, पर ऐसा नहीं था दोस्तों। मध्यकाल में अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। राजा जयसिंह की हम बात कर रहे थे, एक बात करना बहुत ज़रूरी है। मिर्ज़ा राजा जयसिंह की एक वाइफ का नाम निज़ाम बाई भी था। आप सोचिए उस वक्त के हालात, मुग़लों के यहाँ राजपूतों की बेटियां और मिर्ज़ा राजा जयसिंह की एक वाइफ मुसलमान, कैसा दौर व मध्य,
शासनकाल रहा होगा। इनका जन्म 15 जुलाई सन 1611 को राजस्थान के दौसा में हुआ। इनका ताल्लुक आमेर राजघराने से था, उसी राजघराने से जिससे जोधाबाई और मनबाई आती थी। जोधाबाई को आप बखूबी जानते हैं, ये इनकी अगर आप कहें तो इनके दादा की बेटी ही हुआ करती थी, जबकि इनकी एक बुआ जिनको मनबाई के नाम से या मनभवती बाई के नाम से जाना जाता है, वो जहांगीर की वाइफ थी। बहरहाल जहांगीर ने ही सबसे पहले इन पे भरोसा किया। 11 साल की उम्र में इन्होंने आमेर का राजपाट संभाला और बहुत ही कम उम्र में मलिक अंबर से लड़ने के लिए दक्कन जहांगीर ने इनको भेज दिया। लेकिन नाम मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा का लक़ब कब मिलता है? सन 1637 की बात है। दक्कन का मोर्चा गोलकुंडा और बीजापुर शाहजहां इनको जनरल बनाकर वहां रवाना करता है। बहुत खूबी से ये अपने काम को अंजाम देते हैं। शाहजहां खुश होकर इनको मिर्ज़ा की उपाधि देता है। और उसके बाद आप देखिए भरोसा राजपूतों का, मुग़लों का एक दूसरे पर कितना था। सन 1651 जगह कंधार, अफ़गानिस्तान स्थित। सोचिए कंधार का 2 साल तक गवर्नर ये आदमी होता है, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। कितना भरोसा शाहजहां को इस पर था। और भरोसे की एक मिसाल आप देखिए, शाहजहां के आखिरी वक्त में सन 1657 के आसपास जब शुजा बनारस में बगावत करता है, तो शुजा को सबक सिखाने के लिए शाहजहां इन्हीं को रवाना करता है। और ये शुजा को बखूबी सबक सिखाकर वापस आते हैं। शाहजहां के अंतिम समय में, आखिरी समय में दारा शिकोह के साथ मिलकर धर्मत के युद्ध में औरंगज़ेब से लोहा लेते हैं। लेकिन दारा शिकोह की हार के बाद स्थितियां कुछ बदलती है और ये वापस औरंगज़ेब के साथ मिल जाते हैं। और औरंगज़ेब के साथ मिलकर उसके बाद सन 1659 में देवराई नामी मकाम पर जो जंग दारा शिकोह के ख़िलाफ़ लड़ी जाती है औरंगज़ेब की, उसमें औरंगज़ेब के साथ होते हैं और दारा शिकोह को हार होती है। औरंगज़ेब तख्त व ताज संभालता है। औरंगज़ेब के ख़ास सिपह सालार होते हैं। आप सोचिए, मिर्ज़ा राजा जयसिंह 3 मुग़ल बादशाहों का ख़ास बंदा। और आप अगर आगे बढ़िए तो सन 1665 के आसपास पुरंदर नामी मकाम पर शिवाजी महाराज से जो औरंगज़ेब की संधि होती है, उसमें भी हस्ताक्षर जो हैं औरंगज़ेब की तरफ से मिर्ज़ा राजा जयसिंह ही करते हैं। मिर्ज़ा राजा सिंह का व्यक्तित्व बहुत महान था। 3 बादशाहों के वज़ीर थे। सन 1667 शायद तारीख 28 अगस्त थी, बुरहानपुर के मकाम पर आपको जहर दे दिया गया और उसके बाद उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। उनकी याद में मुग़लों ने एक बहुत शानदार 38 खम्भों वाली छतरी बनाई है। ये जो छतरी आप देख रहे हैं, बालापुर की ऐतिहासिक छतरी, इस छतरी के बारे में भी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस छतरी को, ये जो यहाँ पर मौजूद है, इस छतरी को मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था। कुछ लोगों का कहना है कि इस छतरी को उसके बाद उनको श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए बनवाई गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों में एक बात बहुत मशहूर है कि किसी युद्ध के दौरान मिर्ज़ा राजा जयसिंह का एक बहुत बहादुर घोड़ा था। उस घोड़े ने पूरी, जो आप पीछे अभी हम आपको नदी दिखाएंगे, इस नदी को छलांग लगा के एक लंबी छलांग लगाई थी, जिसके बाद कहते हैं उस घोड़े की मृत्यु हो गई थी। उसकी याद में ये छतरी बनाई गई है। इस छतरी की खासियत ये भी है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से एक सुरंग है जो बालापुर फोर्ट तक जाती है। कुछ लोगों का कहना है ये घोड़े का समाधि स्थल है। चलिए देखते हैं इस छतरी में और क्या क्या मौजूद है। हालांकि बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि ये राजा जयसिंह का समाधि स्थल है। ये उनकी याद में दरअसल बनाया गया है। राजा जयसिंह का समाधि स्थल कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बुरहानपुर में है। ये देखिए, इसकी खासियत ये है कि इसमें चारों तरफ एक छोटे छोटे गुंबद हैं, जिसको अंदर से कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। पत्थरों को बहुत अच्छी तरीके से गढ़कर बहुत खूबसूरती से इसको तराशा गया है। आप देखिए यहाँ पर ये हिस्सा इसका डैमेज हो गया है। इस तरफ ये बहुत खूबसूरत है अपने आप में। इसके बीच वाले गुंबद को दिखाओ,
वाकई ये अपने आप में बहुत शानदार है। बाहर से गुंबद की बनावट तो एकदम ईंटों से और चूने से लग रही थी, लेकिन अंदर से देखिए आप, ये गुंबद जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई क्या दे रहा है, हकीकत यह है कि पत्थरों में ही पूरी तरीके से ढाला गया है। कितनी प्यार से इसमें नक्शी उभारी गई है, देखो पत्थरों को कितने प्यार से तराशा गया है। ये वाकई अपने आप में बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर कुछ बच्चे आराम कर रहे हैं, छतरी का पूरा मज़ा ले रहे हैं। देखिए इसके गुंबद को देखने की कोशिश कीजिए, ये वाकई राजपूताना शैली इसमें साफ साफ नज़र आती है। ये देखिए राजपूताना शैली में इसको गढ़ने की कोशिश की गई, इन पत्थरों को, इसके डिज़ाइन को देखिए, इसके बिल बूटों को देखिए, और ये पिलरों को देखिए, इन पिलरों को देखिए, इसमें कहीं जॉइंट नज़र नहीं आता है। यहाँ पर एक जॉइंट नज़र आता है, उसके बाद यहाँ तक जो है ये होल एक पिलर है। 2 पत्थरों को मिलाकर लगभग ये पिलर तैयार किया गया है। इस तरफ देखें आप, ये इस गुंबद को देखिए, कितना खूबसूरत है। इसकी नक्शी को देखिए, कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके इस वाले फ्लावर को दिखाए। ये फ्लावर देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने चिपका दिया है इस पत्थर को। देखिए कितना खूबसूरत है। ख़ास तौर पे उसमें बीच में मौजूद जो कंगूरा दिखाई देता है वो बहुत खूबसूरत है वाकई। गिनने की कोशिश करो तो गिने नहीं जाते। अच्छा, बिलाल हमारे कह रहे हैं कि इसके पिलर को काउंटिंग करो तो काउंटिंग करने में बहुत दुश्वारी होती है। क्यों ना आज हम लोग इसकी काउंटिंग करते हैं। कितने हैं ये? यहाँ से हम गिन लेते हैं पहले। ये इतना हिस्सा गिन लेते हैं ना हम लोग। ये कितने हैं? 4 है। ये 6 हो गए, है ना। यहाँ 6 है तो वहाँ भी 6 होंगे, उस तरफ भी 6 हो गए, है ना, 12 हो गए। और यहाँ पर 4, 16 और 4 20। कितने? 20 हैं, 20 हैं। कितने? 20 पिलर हैं। देखिए मेरे हिसाब से 20 पिलर है। कितने पिलर है भाई इसमें, आप जानते होगे? गिन के बताओगे? 20 हैं। 20 पिलरों के ऊपर में ये छतरी बनी हुई है। दरअसल राजा जयसिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में इस छतरी को बनाया गया है, बिल्कुल दरियाए मन के किनारे। देखिए ये खूबसूरत लोकेशन, ये डैम है, ये सामने नजर आता है आपको, ऐतिहासिक। और इस तरफ अगर कैमरामैन दिखाएगा तो दूर ऐतिहासिक बालापुर फोर्ट दिखाई देता है। जूम करके दिखाने की कोशिश करें, वो देखिए बालापुर किला नजर आता है। तो बिलाल कितने पिलर आपको दिखाई दिए यहाँ पर? 20। आपने गिन लिया अच्छे से, देखो कितने आसानी से गिन लिया ना। 20 पिलर के ऊपर ये छतरी खड़ी है। राजा जयसिंह के नाम से हिंदुस्तान में कई जगह पर छतरियाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो शख्सियत ही वैसी थी। 3 बादशाहों के आप वज़ीर हुआ करते थे। जहांगीर से लेके औरंगज़ेब तक के वज़ीर थे, और मिर्ज़ा का लक़ब सन 1637 में बादशाह शाहजहां ने आपको दिया था। औरंगज़ेब के तो दक्षिण के सिपह सालार थे। शिवाजी महाराज के ख़िलाफ़ भी औरंगज़ेब की जितनी रणनीति थी उसको मुग़ल की तरफ से वही हमेशा लीड करते थे, मुग़लों की तरफ से हमेशा वही लीड किया करते थे राजा जयसिंह। तो ऐतिहासिक बालापुर छतरी जो मन नदी के किनारे है, उसकी हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे। हम कितने कामयाब हुए इसमें हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो आप सबसे पहले लाइक कर दें, और अगर थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर उससे ज़्यादा पसंद आता है तो इस एपिसोड को शेयर भी कर दें। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, ऐतिहासिक मिर्ज़ा राजा जयसिंह छतरी बालापुर।